बहुत सुंदर सा वाक्य आता है संस्कृत में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। आप एग्री हैं क्या इससे? यस। कुछ नहीं भी होंगे अभी, सभी हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। अब दूसरा पक्ष सुना रहा हूं आपको, सुन लीजिए। एकलव्य जो है द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने गए थे तो उन्होंने मना कर दिया था। अब ये मत करिएगा, ब्लेम मत करिएगा कि एक गुरु होकर के उन्होंने शिष्य को मना कर दिया। वो किसी मर्यादाओं में बंधे थे, प्रॉमिस में बंधे थे, उसकी वजह ये थी मना करने की। वो कौरव पांडवों से बंध चुके थे कि मैं केवल शिक्षा दूंगा तो आपको दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, उसकी वजह मना करने की ये थी। तो एकलव्य ने उनकी मिट्टी की मूर्ति बना करके और धनुर्विद्या सीखा और वो एक श्रेष्ठ धनुर्धारी हुए। आपने इस बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, अगर आपकी श्रद्धा है गुरु के ऊपर तो ही ज्ञान प्राप्त होगा। आपकी श्रद्धा नहीं है, यदि आप उस पर श्रद्धा नहीं करते हैं, उसकी बातों पे आपको विश्वास नहीं है, उनके ज्ञान पे आपको अगर स्वीकारोक्ति नहीं है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप कितना भी प्रयत्न कर लें, आप कितने भी बुक पढ़ लें, आप कितने भी सेमिनार कर लें, कभी भी आप परिपक्व तो नहीं होंगे। और गुरु हमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता है, वो हमें जीवन की अंतिम सीढ़ी तक का ज्ञान प्रदान करता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति तक। गुरु आपने जितना, आप दर्शन और योग और दर्शन के विद्यार्थी हैं सभी, मैं भी हूं आपके साथ में। गुरु हमें केवल शिक्षा का ज्ञान ही नहीं देता है, हमारे गुरुजन, हमारे गुरुदेव जो श्रेष्ठ बैठे हुए हैं यहाँ, हमें रोज बताते हैं, लेकिन अंत में हमें वो उस अंतिम ज्ञान की ओर रोज ले जाकर क्लास में समाप्त करते हैं कि ध्यान दो, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य आपको सीधा सीधा आत्मा से परमात्मा तक एकीकृत होना, यही हमारे, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, कोई उसको निर्वाण कहता है, कोई किसी और नाम से पुकारता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? उस परमात्मा पे जाकर के उसके साथ में सरोकार हो जाना, तादाद में हो जाना, एकीकार हो जाना, यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और ये लक्ष्य हमें कौन दिखाता है? वो हमारा गुरु दिखाता है। मैं एक बात और प्रासंगिक करूंगा कि आप कह सकते हैं कि ये पुस्तक में तो सब ज्ञान लिखा हुआ है, आप पा सकते हैं, पढ़ के आप प्राप्त कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा, जो गुरु एक क्लास में प्रदान करता है वो आप एक साल में सीखेंगे। और तभी मैं एक और बहुत सुंदर सी बात कहता हूँ कि आप इस उम्र में वहां बैठे हैं और मैं इस उम्र में वहां बैठा हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा, पर आप पढ़ रहे हैं। जरा ध्यान देंगे मेरी तरफ, मैम प्लीज मेरी तरफ ध्यान दें इस चीज को। आप पढ़ रहे हैं निरंतर और मैंने पढ़ने में देरी कर दी है। मेरे जैसे और भी कुछ लोग हैं, हमारे साथी हैं, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हम पढ़ रहे हैं या गंवा है, ऐसा भी नहीं है। बट ये जब कहूँ ना व्यवहारिक जीवन में कि इस समय को व्यर्थ मत करिए। और ये एक रिलेशनशिप का, वैसे समय काल परिस्थितियों के हिसाब से रिलेशनशिप बदलती रहती है, ध्यान देंगे इस चीज पे। ये रिलेशनशिप आपके ऊपर डिपेंड करती है कि गुरु और शिष्य की कैसे रिलेशनशिप। आज जब भी कोई बात आती है, कोई प्रॉब्लम आती है बीच में, तो सब के सब सारे लोग किसके ऊपर उंगली उठा देते हैं? गुरुओं के ऊपर। प्लीज ध्यान दें, जितना इस प्रॉब्लम के लिए गुरु जिम्मेदार होता है, उससे कहीं ज्यादा हम सब विद्यार्थी जिम्मेदार होते हैं। आज पढ़ने के लिए 8 बजे से आ जाते हैं, मैं यहाँ आके देखता हूँ, कई बार मैं यहाँ 7:30 बजे 7 बजे भी आ जाता हूँ, यही रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो गुरु सब आ जाते हैं। पर हमारे आने का समय मैं खुद भी लेट होता हूँ, वो स्वीकार करता हूँ, इस बात को खुले हृदय से स्वीकार करता हूँ कि हम शायद उन चीजों पे बंद के कभी नहीं करते हैं। और पहला ज्ञान जो आज सर ने पहली बार कहा है, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्रेष्ठ
प्रोफेसर ने पहली बार कहा है कि अनुशासन ही जीवन का पहला नियम है। महर्षि पतंजलि, आप योग और विद्यार्थी हैं जो योग पढ़ ही रहे हैं, तो अनुशासन ही जीवन का परम धर्म है, परम कर्तव्य है, हमारा वही धर्म है और हमारा वही कर्म है। और ये अगर किसी ने सिखाया है तो एक गुरु ने ही सिखाया है। तो ये ध्यान दें हम सभी। बहुत सारी बातें हमसे नहीं करूंगा क्योंकि समय अभाव है और कुछ कार्यक्रमों के लिए और लोग भी प्रतीक्षारत हैं, इसलिए ध्यान दीजिए कि हमें अपने गुरु के साथ में अपने संबंधों का प्रत्यक्ष श्रद्धा होगी। जब तक हमारे मन में स्वीकारोक्ति नहीं है तब तक कुछ भी चीजें हासिल नहीं हो सकती हैं। आप कितना भी प्रयास कर लें, बहुत सारे लोग हैं और जितने भी लोग हुए हैं आज श्रेष्ठ जगत में, वो सब कहीं न कहीं गुरु से, सबके जीवन में गुरु इम्पोर्टेंट है। मैं एक छोटा भगवान दत्तात्रेय एक भगवान का अवतार माने गए हैं। आपने ये धर्म और दर्शन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, आप तो नेट में सब कुछ अवेलेबल है। दत्तात्रेय भगवान के एक अवतार कहे गए हैं। उन्होंने एक अबोध बालक को, एक छोटे से नन्हे से बालक को अपना गुरु बनाया। जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, उनसे पूछा गया कि आखिर आप इस बालक से क्या सीखते हैं? ऐसा क्या आपने देखा कि इस बालक में आपने इसको अपना गुरु बना लिया, जबकि आप तो भगवान श्रेष्ठ हैं, आपका तो इतना बड़ा आप सारे ज्ञान हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इसको बालक इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी अबोधता, इसका सहज स्वरूप, इसका बाल्यपन, जिसको, क्योंकि बालक में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। आप जो कहें वो वही स्वीकार कर लेता है। आप आएंगे या उसके माता पिता आए, वो आप जो प्रेम से उससे बात करेगा वो उसके साथ हो लेता है। तो ऐसी सहजता, ऐसी हृदयता ये बालक को उन्होंने बना करके ये बताया कि आपको ऐसा सरल होना है जीवन में। तो ध्यान दें आप सभी, हम सभी इस बात पे बल करें कि हम भी ऐसे सहज हों, सरल हों और ऐसी ही स्वीकारोक्ति हमारे जीवन में हो, तभी हम गुरुओं से कुछ आगे सीख सकते हैं और गुरु तत्व को समझ सकते हैं। गुरु तत्व इतना आसान नहीं है जिसे हम बैठ करके सुनेंगे। आप इनके स्थूल स्वरूप को ही न देखें, इनके सूक्ष्म स्वरूप को भी देखें और उसी सूक्ष्म स्वरूप से आगे जब बढ़ेंगे तो शायद हमें अंतर्ज्ञान प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।